राधे राधे। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं रमण रेती आश्रम के सामने, जहाँ एक चिड़ियाघर है, जहाँ बहुत सारे वन्य प्राणी यहाँ इस चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जिनको कि आप इस समय देख रहे हैं। रमण रेती मथुरा और महावन के बीच एक स्थान है। इस स्थान पर रमण बिहारी जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने ये जीव प्राणियों का वन्य प्राणियों का ये चिड़ियाघर है। माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ तपस्या की थी और इस समय उदासीन काष्टी पीठाधीश्वर जी का यहाँ आश्रम है। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है रसखान जी की। रमण बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमण बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति है। भक्तगण इनके दर्शन करने से पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। 1978 में आए बाढ़ से पहले रमण रेती में रेत ही रेत हुआ करता था। इस रमणीक वन में कंदक व पीपल के वृक्ष शोभायमान थे। किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिरी आए। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी रमण रेती की मिट्टी से तिलक करके श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति प्राप्त करते हैं और यहाँ की जो रेती है उसमें रमण करते हैं। रमण का मतलब है उसमें विलीन होने का प्रयास करते हैं, उसमें एकदम अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस स्थान को रमण रेती कहा गया है। मथुरा और गोकुल के बीच में स्थित रमण रेती आश्रम में यह आश्रम सबसे फेमस आश्रम है। लोग यहाँ पर आकर के सुंदर पार्क, साथ ही साथ बेहतरीन कला मूर्तियाँ और एक सरोवर यानी कुंड भी है, जिसका हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा सैलाब यहाँ आता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर में प्रसाद वितरण की भी यहाँ व्यवस्था रहती है। इसके रमण रेती आश्रम का पूरा भ्रमण करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि इस रमण रेती आश्रम में क्या क्या चीजें देखने लायक हैं। साथियों, आपको बता दें कि रमण रेती आश्रम के ठीक सामने एक पक्षी विहार है, जिसका आपने देखा, जिसमें शुतुरमुर्ग, हिरण और भारत सिंगा जैसे वन्य जीव यहाँ मिलते हैं। लोग इनको यहाँ पर खाना भी खिलाते हैं, जीव प्राणियों को, जानवरों को। और यहाँ यह अब हम आ चुके हैं रमण रेती, जहाँ लोग भगवान कृष्ण जिस रेत में लेटते थे उसी में आप देख रहे हैं कितने भक्तगण इस रमण रेती की भगवान कृष्ण की रज में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। लोग यहाँ पर उसी मिट्टी में स्नान करने की लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस मिट्टी में भगवान कृष्ण इसी रस में यहाँ खेला करते थे। श्री कृष्ण जी के बचपन से जुड़ा हुआ यह स्थान, जहाँ वह स्वयं मिट्टी में खेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर बने हुए इस सरोवर में स्नान करते थे, उस सरोवर को भी हम दिखाएंगे। अभी आप देखिए रमण रेती का वह प्रमुख स्थान जहाँ लोग ब्रज रज से अथवा रमण रेती की रज से यहाँ स्नान करते हैं। हम उसी स्थान पर हैं जहाँ लोग इस रज से स्नान करते हैं और यहाँ का बड़ा विचित्र नज़ारा होता है। लोग स्वयं से यहाँ रमण रेती की रेती में
स्वयं से स्नान करते हैं और अपने आप को यहाँ ब्रज रज में समर्पित कर देते हैं। और यहाँ की यह मान्यता भी है कि इस ब्रज की रज में, रमण रेती की रज में स्नान करने से यहाँ सभी दुख दर्दों का अंत हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पर ऐसा स्नान किया। और आपको बता दें कि आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है और इस आश्रम जो वर्तमान स्वरूप है वो श्री काशना पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा से इस आश्रम की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और वह इस आश्रम का जो मुख्य स्वरूप है वो उन्हीं के चिंतन के कारण ऐसा अनोखा एवं सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ लोग जो भी है यहाँ रमण रेती से ही खेला जाता है और यही यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यमुना नदी के तट पर स्थित है रमण रेती आश्रम, जहाँ रेती में स्नान किया जाता है। यमुना जी की रेती में जो भगवान कृष्ण के संपर्क से परिपूर्ण है, उनके चरणों की रज है, उसी में भगवान कृष्ण लीला किया करते थे और खुद भी इसी में रमण किया करते थे। इसी कारण इस रेती का नाम रमण रेती पड़ा। रमण का मतलब है उसी में लीन हो जाना, उसी में एक तरह से अपने को समाहित कर लेना, उसी चीज का नाम है रमण रेती। यहाँ पर श्री महाराज जी का कोई कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ पंडाल लगाया जा रहा है। इस आश्रम में फूस की कुटियाएं भी हैं जो देखने लायक हैं, उनको भी हम आपको अभी दिखाएंगे। ये आश्रम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ये आश्रम खुला रहता है। इसमें कोई टिकट नहीं है। आप आश्रम के भीतर आप आराम से जा सकते हैं और दर्शन लाभ ले सकते हैं। साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में इसी जगह पर गौ चराने के लिए आया करते थे और वह इसी पवित्र रेत में लोटपोट होकर खेला करते थे। यह जगह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली हुआ करती थी। यहाँ के कनकन के वातावरण में आपको भगवान श्री कृष्ण का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ की यह रज भगवान श्री कृष्ण जी के चरण को छू चुकी है। और इस जगह पर बहुत ही दूर दूर से भक्तगण आते हैं। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए इस रेत में लोटन लगाता है और छोटे बच्चों की तरह यहाँ सभी लोग इस रेत पर लौटते हैं, खेलते हैं, रमण करते हैं। रमण रेती के दर्शन करने के बाद आश्रम के पीछे बने हुए खूबसूरत रास्ते से चलते हुए सभी भक्तगण रमण सरोवर की ओर स्नान करने के लिए आते हैं और हम शीघ्र ही आपको रमण सरोवर का भी दर्शन कराएंगे। प्रकृति के शांत वातावरण में बसा हुआ यह सरोवर आप देख रहे हैं, जिसका नाम है रमण सरोवर। रमण रेत में स्नान के बाद श्रद्धालु यहाँ इस रमण सरोवर में के पवित्र जल में स्नान करते हैं। साथियों, हमने आपको रमण रेती के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।